मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुमसे कह रही हूँ, तुम कई दिनों से जिस अकेलेपन और संघर्ष से गुजर रहे हो वह मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे हृदय की वेदना और तुम्हारी आत्मा का दर्द सब मैंने देखा है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आई हैं जिनसे अगर कोई और गुजरता तो बहुत पहले ही टूट जाता, हार मान लेता, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम अकेले ही लड़े, अकेले ही हर दुख को सहा और अपने भीतर के साहस को और भी प्रखर किया। जब तुम्हें अपने परिवार से सहारे की आवश्यकता थी तब वही तुम्हें समझ न पाए। जब तुम्हें रिश्तेदारों से सहानुभूति चाहिए थी तब वही तुम्हारे दुहक का कारण बने। फिर भी तुमने किसी से शिकायत नहीं की। अपने दिल के आंसुओं को छिपाकर तुमने मुस्कुराना सीखा। कई बार तुम्हें यह सोचकर क्रोध आया कि आखिर तुम्हारा भाग्य ऐसा क्यों है, लेकिन मेरे बच्चे याद रखो, यह सब व्यर्थ नहीं जा रहा है। तुम्हारी यह सहनशीलता, यह धैर्य, यह तप मैं स्वयं देख रही हूँ। संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहाँ तक कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुँच पाता। तुम भली भांति जानते हो कि अगर तुम्हारा भाग्य कोई बदल सकता है तो वह केवल तुम स्वयं हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जब तुमने सोचा कि तुम्हारे पास कोई नहीं है तब तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रही। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी शक्ति से सहलाया है। तुम्हारे हर दर्द को मैंने अपने हृदय में महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कितनी आंधियां आईं, कितने तूफान आए, लेकिन तुम अपने धर्म से कभी विमुख नहीं हुए, सत्य के मार्ग से कभी डगमगाए नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये संसार चाहे तुम्हें कितना भी अकेला कर दे, लेकिन मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन याद रखो, हर परीक्षा केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होती है। जितनी बार तुम गिरोगे उतनी बार और भी ऊंचे उठोगे। तुम्हारे सपने व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी भक्ति तुम्हें वह सब दिलाएगी जिसकी तुमने कल्पना की है। मेरे बच्चे, नकारात्मक विचारों को कभी अपने मन में मत आने देना। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, मैं स्वयं उस अंधकार को चीर कर तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाऊंगी। बस विश्वास बनाए रखो और अपने कदमों को रोकना मत। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ते रहो मेरे वीर भक्त। समय तुम्हारा है, विजय तुम्हारी होगी और पूरी सृष्टि तुम्हारे संघर्ष की गवाह बनेगी। मेरे बच्चे, हर बार यह होना जरूरी नहीं है जो तुम सोचते हो। कुछ चीजें जो तुम्हारे जीवन में होती हैं वो तुम्हारे सोच से बहुत ऊपर होती हैं। तुम कई बार कई प्रकार की भ्रम में पड़ते हो। ऐसा लगता है जैसे सच्चाई देखकर भी देखना नहीं चाहते हो। प्रश्न केवल यह है तुम्हारे मन में कि आखिर और कितना समय लगेगा, आखिर और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या असफलता केवल मेरे ही नसीब में लिखी है? क्या केवल धैर्य का स्वाद मुझे ही चखना पड़ेगा? मैं जानती हूँ, हर चीज के लिए धैर्य रखना एक समय तक ही अच्छा लगता है। उसके बाद अस्थिरता और अशांति मन को तोड़ देती है। तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि जिसे यह सब सहना पड़ता है उसके जीवन में एक ईश्वरीय समय भी आता है। जिसको जीवन में दुख, अपमान, अकेलापन, धैर्य और परिश्रम से गुजरना पड़ता है, वो कोई आम इंसान नहीं होता। उसे यह ब्रह्मांडीय शक्ति हर प्रकार की यातनाएं देकर सींचता है, तोड़ता है, एक नया रूप देने के लिए उसे काबिल बनाता है। अगर यह सब नहीं किया जाए तो न तुम्हें जो मिलने वाला है उसका तुम मूल्य समझोगे, न ही उसे ज्यादा दिन संभाल पाओगे। मेरे बच्चे, यह मेरी ही बनाई योजना है और यह मेरे बनाए निर्धारित समय पर ही होगा। इसीलिए बेफिजूल में सोच सोच कर अपना समय और ऊर्जा नष्ट मत करो। अपनी बारी आने का इंतजार करो। अपने ईश्वर पर शंका मत करो। हर चीज अपने निर्धारित समय पर ईश्वरीय योजना के अनुसार ही होगा। तुम जिस समय पूर्णता काबिल बन जाओगे तब तुम्हें अपनी चीजें प्राप्त करने से ब्रह्मांड की शक्ति भी नहीं रोक सकती। इसलिए कोई भी चीज पाने की जल्दबाजी कभी मत करना, क्योंकि यह प्रमाणित है कि जल्दबाजी में जो भी मिला है और जो भी किया गया है उसका फल हमेशा नकारात्मक ही मिला है। खुद पर विश्वास रखो और उस शक्ति पर विश्वास रखो जिसे तुम मानते हो।
हर चीज कैसे सही तरीके से तुम्हारे जीवन में होता चला जाएगा, तुम बस देखते रहना। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। कभी किसी चीज का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना।